आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार एनडीए में टिकट बंटवारे को लेकर महुआ सीट पर छिड़ी महाभारत आखिरकार दिल्ली में भाजपा हाईकमान के हस्तक्षेप के बाद अब थमती हुई नजर आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एनडीए में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर अपना रुख तो पहले ही बता दिया था, लेकिन पिछले 2 दिनों से पार्टी में जो तनातनी चल रही है उसे लेकर कुशवाहा को दिल्ली कूच करना पड़ गया। हालांकि इसके बाद उन्होंने कुछ पॉजिटिव साइन जरूर दिए हैं। इससे पहले भी वो पटना में अपनी ताबड़तोड़ बयानबाजी से दिल्ली तक को सकते में डाल चुके थे। महज 6 सीटें मिलने और महुआ सीट छिन जाने से नाराज चल रहे राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बगावती तेवर तक दिखाए थे, लेकिन अमित शाह ने उन्हें कुछ ऐसा ऑफर दिया है कि वो एक झटके में मान गए हैं। इस डील ने एनडीए को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ी टूट से बचा लिया है। दरअसल कुशवाहा की नाराजगी का फोकस पॉइंट यानी कि मुख्य केंद्र महुआ विधानसभा सीट ही थी, जिसे वो अपनी पत्नी या बहू के लिए चाहते थे, लेकिन ये सीट एनडीए के आंतरिक समीकरणों में चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के खाते में चली गई थी। इसके बाद कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है कहकर एनडीए खेमे में सियासी भूचाल ला दिया था और खुद को एनडीए की गतिविधियों से अलग कर लिया था। उनकी इस नाराजगी ने भाजपा की चिंता बढ़ा दी थी, क्योंकि कुशवाहा का अलग होना कोयरी कुर्मी वोट बैंक में सेंधमारी की बड़ी वजह बन सकता था। हालांकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए और नीड ऑफ द आवर यानी कि समय की जरूरत को समझते हुए भाजपा आला कमान ने तुरंत एक्शन लिया, जिसके बाद बीते मंगलवार देर शाम प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कुशवाहा से मुलाकात की। हालांकि तब भी बात नहीं बन पाई। इसके बाद ये पूरा सियासी बवाल दिल्ली पहुंचा, जहां नित्यानंद राय उपेंद्र कुशवाहा को लेकर अमित शाह से मिलने पहुंचे। सूत्रों की माने तो बंद कमरे में हुई लंबी बैठक के बाद अमित शाह ने कुशवाहा को 6 विधानसभा सीटों के अलावा उनका मौजूदा राज्यसभा कार्यकाल रिन्यू करने और एक एमएलसी सीट देने का वादा किया है। फिलहाल इस हाई प्रोफाइल और सम्मानजनक पैकेज के बाद अब कुशवाहा की नाराजगी दूर हो गई है और उन्होंने एनडीए के साथ मजबूती से बने रहने की पुष्टि कर दी है। मीडिया से बातचीत में कुशवाहा ने एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर छिड़ी महाभारत के थमने के संकेत जो हैं वो कहीं ना कहीं दे दिए हैं। भले ही उपेंद्र कुशवाहा को मनचाही महुआ सीट नहीं मिली, लेकिन इस सियासी सौदेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भाजपा अपने गठबंधन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है। और इसी के साथ आज ये भी साफ हो गया है कि गृह मंत्री अमित शाह आखिरकार भाजपा के संकट मोचन क्यों कहे जाते हैं। हालांकि अभी भी बीजेपी की मुश्किलें थमी नहीं है। कुशवाहा के साथ चल रही तनातनी के बाद अब लंबे सस्पेंस के बाद आई जेडीयू की पहली लिस्ट भी बीजेपी के लिए टेंशन की वजह बन सकती है, क्योंकि जेडीयू की पहली लिस्ट में वो 4 सीटें भी हैं जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वो चिराग पासवान के खाते में गई हैं। इसमें सुम्बरसा, मोरबा, राजगीर और इकमा सीट शामिल है। हालांकि तब भी लगातार ये खबरें आ रही थी कि चिराग को मिली सीटों से नीतीश कुमार जो है वो कहीं ना कहीं खफा चल रहे हैं, और अब जब उन्होंने अपनी लिस्ट जारी कर दी है तो ये सारी जो अटकलें थी नीतीश की नाराजगी को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सच साबित होते दिखाई पड़ रहे हैं। बता दें कि सुम्बरसा से रत्नेश सदा, मोरबा के विद्यासागर प्रसाद, इकमा से धूमल सिंह तो राजगीर से कौशल किशोर को टिकट जेडीयू ने दिया है। देखा जाए तो बीजेपी के लिए मुश्किल सिर्फ ये नहीं है कि उसे सहयोगियों के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, बल्कि अपनी ही पार्टी के लोगों में भी तनातनी चल रही है। फिलहाल तो अब ये देखना है कि इस बिहार वॉर में कौन किस पर कितना भारी पड़ता है। इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।